हेलो दोस्तों, डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने बिंथम पर लेके आया था, उसी को कड़ी को आगे रखते हुए मैंने अगला वीडियो जे एस मिल पर लाया है। तो जे एस मिल का जन्म 1806 और उनकी मृत्यु 1873 में हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी के नाम से प्रसिद्ध जे एस मिल का जन्म 21 मई 1806 को लंदन के जेम्स मिल के घर हुआ था। जे एस मिल जन्म से ही अत्यंत बौद्धिक था। 8 वर्ष की अवस्था में उसने प्लेटो और हेरोडोटस की पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। अतः बचपन से ही उसका भावनात्मक क्षितिज व्यापक हो गया और वह नैतिकता व गुणात्मकता की ओर झुक गया। बड़ा होकर जे एस मिल ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ और अपनी प्रतिभा के बल पर सचिव के पद पर पहुंच गया। उस समय बेंथम का उपयोगितावाद काफी लोकप्रिय था। जे एस मिल के पिता अपने पुत्र को बेंथम का अनुयायी बनाना चाहते थे, अतः जे एस मिल ने बेंथम को अपना गुरु माना। कंपनी में नौकरी के दौरान जे एस मिल की मुलाकात अत्यंत बौद्धिक, प्रतिभाशाली एवं सुंदर महिला श्रीमती हैरियट टेलर से संपर्क हुआ और दोनों मित्र बन गए। यह मित्रता लगभग 20 वर्ष तक चली और श्री टेलर की मृत्यु के बाद हैरियट ने जे एस मिल से शादी कर ली, लेकिन वह अधिक दिन तक साथ न दे सकी। जे एस मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए लिखा, मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है वह उसकी प्रेरक और आंशिक रूप से लेखिका भी है। वह मेरी मित्र और पत्नी है। उसकी सद ही की उत्कृष्ट भावना ही मेरी सबसे सबल प्रेरणा रही, अतः उसकी प्रशंसा ही मेरा पुरस्कार है। 1857 की क्रांति के बाद जब इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टोन ने कंपनी को समाप्त करने का कारण बताओ नोटिस भेजा तो इसका जवाब देने के लिए मिल गए थे। लेकिन जब पामरस्टोन ने भारत शासन अधिनियम 1858 एक्ट पारित कराया तो कंपनी के शासन का अंत हो गया। इस पर क्रोधित होकर जे एस मिल ने कहा कि मैं लॉर्ड पामरस्टोन को फांसी पर चढ़ता हुआ देखकर 20 मील पैदल चलना स्वीकार करूंगा। जे एस मिल उदारवादी दल की तरफ से सांसद भी चुने गए थे। वह सांसदों के स्वतंत्र विवेकशीलता पर अधिक बल देते थे। जब वह संसद में बोलने के लिए खड़े होते थे तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते थे। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने लिखा है, जब पार्लियामेंट में मैं मिल का भाषण सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ। अगली बार किसी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। जे एस मिल की प्रसिद्ध पुस्तकों में यूटिलिटेरिज्म, ऑन लिबर्टी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। जे एस मिल के समय इंग्लैंड में नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवाद का बोलबाला था, जिसमें यह माना जाता है कि राज्य केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था व न्याय से संबंधित कार्य करता है। लोक कल्याण के कार्यों से उसका कोई लेना देना नहीं था, अर्थात सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप की नीति पर कार्य करता है। जे एस मिल पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा है कि
समाज में सभी व्यक्ति समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते, इसीलिए सामाजिक आर्थिक विषमता स्वाभाविक है। अतः राज्य को इस विषमता को मिटाने के लिए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को बनाए रखा। अतः मिल ने नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में बदलने का उल्लेखनीय प्रयास किया। वह सकारात्मक उदारवाद की श्रेणी में भी रखे गए, लेकिन सकारात्मक उदारवाद के जनक नहीं बन पाए। मिल ने राज्य को सकारात्मक मानते हुए कहा कि राज्य को सामाजिक सुधार के कार्य करना चाहिए और निःशुल्क शिक्षा भी देना चाहिए। मिल जमींदारी उन्मूलन के पक्षधर थे। वह किराए के सिद्धांत का भी विरोध करते हैं। वह संपत्ति का समर्थन उपयोगितावाद के आधार पर करते हैं। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन, यानी मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन करते हुए क्या कहते हैं? मिल ने अपनी विचारधारा उपयोगितावाद से प्रारंभ किया। उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को आलोचनाओं से बचाने के लिए और समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए अनेक संशोधन भी किया है, और इस संशोधन का परिणाम यह हुआ कि उपयोगितावाद मूल रूप से समाप्त हो गया। जे.एस. मिल को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी के नाम से जाना गया। मिल ने लिखा है, मैं वह पीटर हूँ जो अपने गुरु के तर्कों को स्वीकार नहीं करता। वेपर ने लिखा है कि उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसे बचाने के लिए मिल ने उपयोगितावाद को ही एक तरफ फेंक दिया। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में निम्नलिखित संशोधन किया। जहाँ बेंथम मात्रात्मकता पर जोर देता है, वहीं मिल गुणात्मकता पर। जहाँ बेंथम भौतिकवादी है, वहीं मिल नैतिकतावादी है। बेंथम बाह्य सुखों में विश्वास करता है, जबकि मिल आंतरिक सुखों में। बेंथम स्वार्थ की भावना है, जबकि मिल में परमार्थ की भावना। और बेंथम सुख साध्य साधन मानता है, जबकि मिल स्वतंत्रता साध्य व साधन। जहाँ बेंथम का उपयोगितावाद मात्रात्मक है, वहीं जे.एस. मिल ने उसे गुणात्मकता पर आधारित किया। बेंथम का उपयोगितावाद भौतिकवादी है, मिल ने उसमें नैतिकता का समावेश किया। बेंथम ने बाह्य सुखों को महत्वपूर्ण बताया, जबकि मिल ने आंतरिक सुख पर अधिक जोर दिया। बेंथम का उपयोगितावाद स्वार्थ पर आधारित है, जबकि मिल ने परमार्थ को महत्व दिया। बेंथम के अनुसार सुख जीवन का साध्य है, शेष सभी वस्तुएं भौतिक वस्तुएं एक साधन मात्र हैं। वहीं मिल ने कहा कि स्वतंत्रता जीवन का साध्य है, शेष सभी वस्तुएं यहाँ तक कि सुख भी एक साधन मात्र है। जे.एस. मिल लिखते हैं कि जब हम किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं तो मात्रा के साथ साथ गुणों पर भी ध्यान देते हैं। तो सुख दुख के मूल्यांकन में हम केवल मात्रा से ही क्यों काम चला रहे हैं? मिल लिखते हैं कि बेंथम का दर्शन साधु के समान साधुता को और भेड़िए के समाज में भेड़िएपन को बढ़ावा देता है। लेकिन मेरा मानना है कि समाज कैसा भी हो, लेकिन उसका आधार साधुता ही होनी चाहिए। कार्लायल और मिल ने दोनों ने बेंथम के दर्शन को शूकर का दर्शन कहा है। मिल का प्रसिद्ध कथन है कि एक संतुष्ट शूकर से एक असंतुष्ट मानव श्रेष्ठ है, और एक संतुष्ट मानव से एक असंतुष्ट सुकरात बेहतर है। मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार देते हुए कहते हैं कि बेंथम की मृत्यु के बाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के नाम पर प्रशासनिक मशीनरी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, जिससे स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। इस बात को लेकर बेंथम की बड़ी आलोचना हो रही थी। अतः अपने गुरु को आलोचनाओं से बचाने के लिए मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में अपने स्वतंत्रता विषयक विचार का प्रतिपादन किया। मिल का प्रसिद्ध कथन है,
व्यक्ति अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर संप्रभु है। मस्तिष्क का अर्थ भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। इस मामले में मिल असीमित स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। वह राज्य में पागल, मूर्ख और सनकी को भी बोलने की आज़ादी देना चाहता है। मिल का प्रसिद्ध कथन है, 10 सनकी व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्धू हो सकता है, लेकिन 10वां व्यक्ति समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि अनेकों व्यक्ति भी मिलकर नहीं हो सकते। जे.एस. मिल का मानना है कि समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल का पुनः कथन है, यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो समाज को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उस व्यक्ति को चुप करा दे। यदि व्यक्ति को भी शक्ति प्राप्त हो तो वह भी समाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जे.एस. मिल सांसदों की स्वतंत्रता, विवेकशीलता पर भी बल देते थे। शरीर का अर्थ कार्य की स्वतंत्रता से है। मिल इसे 2 भागों में बांटते हैं, स्व-विषयक कार्य व अन्य विषयक कार्य। व्यक्ति की स्व-विषयक कार्य वह कार्य हैं जिनका संबंध स्वयं से है और जिनको करने से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिल कहते हैं कि व्यक्ति के ऐसे कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल आत्मरक्षा के आधार पर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इस मिल का कथन है, मानव जाति व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल एक आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है और वह है आत्मरक्षा। पर विषयक या अन्य विषयक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसको करने से समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है, उसमें राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। मिल के स्वतंत्रता विषयक विचारों की आगे चलकर कड़ी आलोचना हुई। वारकर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा। मिल के स्वतंत्रता विषयक ज्ञान को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य को आज एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। इसीलिए व्यक्ति का आज ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका प्रभाव समाज पर न पड़ता हो। इसके साथ साथ स्वतंत्रता जैसे मौलिक विषय का बंटवारा संभव नहीं है। मिल अति बौद्धिक थे। उनका दृष्टिकोण कबीरपंथी था। वह मानते हैं कि समाज अच्छी चीज ग्रहण करे, बुरी चीज त्याग दे, लेकिन समाज में सब अच्छे नहीं होते, इसीलिए वह बुरी वस्तु ग्रहण कर लेते हैं और अच्छी वस्तु छोड़ देते हैं। मिल का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पर विचार, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में मिल क्या कहते हैं। जहां बेंथम ने माना कि लोकतंत्र हर देश में संभव है और यह एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत पर आधारित है, वहीं जे.एस. मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतंत्र को गुणात्मक आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया। मिल ने कहा कि लोकतंत्र केवल वहीं संभव है जहां के लोग चरित्रवान, ईमानदार और कर्तव्यपरायण हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोग हर देश में नहीं पाए जाते। इसीलिए लोकतंत्र हर देश में संभव नहीं है। मिल के अनुसार मताधिकार केवल शिक्षितों को ही होना चाहिए, लेकिन जो पढ़ना, लिखना व गिनना जानता हो। मिल ने गुणित मतदान या बहुल मतदान का या भारित मतदान का विचार दिया, अर्थात जो अधिक पढ़े लिखे हों अधिक मत दें और जो कम पढ़े लिखे हों कम मत दें। मिल का कथन है, मतों को तौला जाए, गिना नहीं। जे.एस. मिल महिलाओं को भी मताधिकार देने के पक्षधर थे। जे.एस. मिल का प्रसिद्ध कथन है, महिलाओं को मताधिकार इसीलिए नहीं मिलना चाहिए कि वह राजनीति में भागीदारी करें, बल्कि उन्हें मताधिकार इसलिए मिलना चाहिए ताकि वह कुशासन से बचें। जे.एस. मिल विधायिका में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के पक्षधर थे। इसीलिए उन्होंने आधुनिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का सूत्रपात किया। मिल कहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र तो वह है जिसमें सभी लोग भागीदारी करें, लेकिन समाज में सभी लोग अच्छे नहीं होते।
यहाँ मिल का कथन है, दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो पशुओं से कुछ ही बेहतर हैं। जे.एस. मिल खुले मतदान के पक्षधर थे। मिल ने लोकतंत्र में लोकमत को महत्व देते हुए लिखा है, यदि डेमोक्रेसी को दंडाक्रेसी यानी अधिनायक तंत्र ने तब्दील होने से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता का सदाबहार डंडा होना चाहिए, जिससे समय समय पर शक्ति के अंधे और सत्ता के दीवाने इन राजनीतिज्ञों की जनता खबर ले सके। वेपर ने जे.एस. मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी या अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है। बेंथम राज्य के विषय पर क्या कहते हैं, यानी क्या विचार देते हैं। जहां बेंथम ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है और उसका आधार उपयोगितावाद बताया, वहीं जे.एस. मिल ने राज्य को मानव इच्छा का परिणाम बताया और कहा कि यह मानव की ऐसी इच्छा का परिणाम है जो मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक है। अतः राज्य एक सकारात्मक संस्था होगी और राज्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके विषमता को मिटाने का प्रयास करेगा। राज्य को सामाजिक सुधार और शिक्षा जैसे कार्य करने होंगे। जमींदारी उन्मूलन करना होगा। यद्यपि मिल राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के पक्षधर नहीं थे, ध्यान रहे कि मिल राज्य की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते हैं और वे समाज को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं। मिल के अनुसार दो सुख प्रदान करने वाली विभूतियों की प्रगाढ़ता का निर्णय उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है जिन्हें दोनों अनुभूतियों का ज्ञान हो। मिल के अनुसार उचित तो यही होगा कि लिखने पढ़ने और साधारण ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता को भूगोल, इतिहास, राजनीति का थोड़ा बहुत ज्ञान भी आवश्यक है। मिल के अनुसार शासकगण नियमित रूप से समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुमत के अत्याचार जैसी बुराई से रक्षा करना आवश्यक है। मिल के अनुसार राज्य द्वारा कार्यों के करने से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नष्ट होती है, उसके उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति दुर्बल होती है तथा उसके चरित्र को कुंठित कर देती है। मिल पुनः कहते हैं, मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जो पढ़ना लिखना और सामान्य गणित भी न जानता हो। मिल के अनुसार पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता न केवल अपने मायने में अनुचित है बल्कि यह मानव जात की उत्पत्ति के मार्ग में मुख्य बाधा है। अतः सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्त्री पुरुष की पूर्ण समानता स्थापित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जे.एस. मिल का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।